नमस्कार दोस्तों। रानी पद्मावती यूं तो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे खूबसूरत औरत थी, जिनकी खूबसूरती देखकर अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया था और उन्हें पाने के लिए उनके राज्य पर हमला तक कर दिया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मिस्र के उस रानी की जिसने अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मिस्र के इतिहास की सबसे खूबसूरत और सेक्सी रानी क्लियोपेट्रा की, जिसका नाम इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दर्ज है। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वह सुंदर और सेक्सी होने के साथ साथ बहुत ही चतुर और षड्यंत्रकारी थी और क्रूर भी थी। ये भी कहा जाता है कि उसने अपने फायदे के लिए कई उनके पुरुषों के से सेक्स संबंध भी बनाए, ऐसा इतिहास में दर्ज है। क्लियोपेट्रा राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता में फंसाती और उनका कत्ल कर देती थी। क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के अलावा अपने रहस्यमय और षड्यंत्रों के लिए भी जानी जाती है। खोजकर्ता आज भी क्लियोपेट्रा के रहस्य को जानने में पूरी तरह से नाकाम है। इतिहासकारों के मुताबिक क्लियोपेट्रा सुंदर होने के साथ साथ पूरी तरह चतुर और चालाक और षड्यंत्रकारी भी थी। इतिहासकारों के मुताबिक क्लियोपेट्रा ने एक सर्प से अपने वक्ष स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं कुछ पुरुषों का और कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा की मौत एक मादक पदार्थ के सेवन करने से हुई थी। यह बात कितनी खरी है इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता। क्लियोपेट्रा के ऊपर कलाकारों ने कई साहित्यिक लेख भी लिखे। दुनिया भर के मूर्ति रचनाकारों ने क्लियोपेट्रा की मूर्तियों को बनाया और सभी ने उसकी खूबसूरती को अपने अपने ढंग से दिखाने का प्रयास भी किया। क्लियोपेट्रा के बारे में अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों ने, शेक्सपियर, ड्राइडन और बनाई शाह ने भी लिखा। क्लियोपेट्रा अपने वक्त में दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा की प्रतिद्वंदी थे। इसके बावजूद जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बनने में सहायता प्रदान की थी। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्र प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्य अधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। जूलियस सीजर का साथ क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर ने अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। जूलियस सीओ ने क्लियोपेट्रा के साथ माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल थी। उसके एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी भी प्रकार न भाया। रोमन जनता ने इस संबंध का विरोध किया। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला। क्लियोपेट्रा को जब यह बात पता चली तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की। हालांकि
वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्कों को भी ढलवाया। 44वीं ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया के लिए भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उसके साथ आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया है। क्लियोपेट्रा की मौत का एक रहस्य क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांसकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता को प्राप्त करने की योजना पर कार्य करने लगी। किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। लेकिन क्या यह सच है? क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि हम कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक को मार देंगे। मादक पदार्थ के सेवन करने से जर्मनी की एक शोधकर्ता ने दावा किया कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफर शेखर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया कि अफीम और हेमलॉक सफेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता रहा कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। बस सुंदर बने रहने के लिए क्लियोपेट्रा गधी का दूध। इतिहास के क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का भी इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मांगती थी जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहे। हालांकि इस हुई खोज में यह बात साबित हुई। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना कम वसा होता है, जो हर लिहाज में बेहतर भी होता है। तो फिर कहीं भी महारानी भी तो वही करती थी जो वैज्ञानिकों ने किया। ये उनकी पहली पसंद थी। क्लियोपेट्रा को षड्यंत्रकारी पापी पॉप संस्कृति के आदर्श माना जाता था। क्लियोपेट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी जिससे रहस्य आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। साल 1963 में क्लियोपेट्रा के ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी जिसका नाम लीज टेलर था। फिल्म ने क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई थी। क्लियोपेट्रा को फिर से लोगों ने जहन में जिंदा कर लिया। आज तक क्लियोपेट्रा को इस फिल्म के रूप में देखा जाता है। हालांकि हॉलीवुड में अब फिर से क्लियोपेट्रा के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है जो कब तक रिलीज होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी क्लियोपेट्रा के बारे में यह जानकारी? अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी और रोचक तथ्यों वाली यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।